नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक नागिन का बदला है। प्रिय दर्शकों, एक सांप का बदला है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरे लगन से और पूरे ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है। सांप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास में मणि होता है, और जिस सांप के पास में मणि होता है वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। वह हर काम कर सकता है जो इम्पॉसिबल है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले और प्रिय दर्शकों आप जो है उसका फायदा उठा सके। शुरू करते प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी या प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक किसान रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। प्रिय दर्शकों, वह किसान बैल की जोड़े लेकर के और अपने खेतों में जोत करता था। उस किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर बैल की सहायता से जोत निकाल दी थी। प्रिय दर्शकों, अब कुछ कोने बचे हुए थे। अब किसान के खेत के कोने बचे हुए थे जिसमें हल नहीं पहुंच पाया। अब किसान जो खेत के कोने बचे हुए थे, उन खेत के कोनों में कुदाल लेकर के वहां की जमीन को खोदने लग जाता है। किसान खेत के 3 कोने को तो खोद देता है, और जब चौथे कोने में किसान पहुंचता है तो फिर इधर उसको वहां पर दीमक जो बीम बनाती है, वह एक छोटी सी बीम भी थी। अब वह किसान उस बीम को भी खोदने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही किसान कुदाल मारता है तो सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच से कट जाता है। अब उस सांप के 2 टुकड़े देख करके वह किसान बड़ा ही दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। किसान अपने मन में बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करता है। प्रिय दर्शकों, जब किसान उन दोनों सांप के टुकड़े को दूर हटाता है और गौर से देखता है, तो प्रिय दर्शकों वो खुद ही बीम के अंदर में एक छोटा सा सांप का बच्चा होता है। यह देख करके किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि सांप का जो बच्चा है इसी सांप का है, लेकिन यह सांप तो मर चुका है, यह कट गया है, 2 भाग में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? उसके बाद किसान सोचता है और कहता है कि इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र के भांति ही रखूंगा। यही सोच करके वह किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर ला करके अपने पत्नी से कहता है कि प्रिया, यह सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों से मारा गया है, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं घर लेकर के आया हूँ, और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति ही करेंगे। प्रिय दर्शकों, उस किसान के एक छोटा सा बच्चा भी था। उसका भी एक छोटा सा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। प्रिय दर्शकों, अब किसान की पत्नी किसान की बात को मान लेती है। वह भी बहुत भोलेपन की थी, बहुत सीधी थी। तो जैसे किसान कहता है तो किसान की पत्नी मान लेती है और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है पिया जी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है और दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति ही प्रेम करेंगे, हमारे पुत्र की भांति ही इसे रखेंगे। उसके बाद फिर उस भीम के पास नागिन आती है और सांप को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है, बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। जब नागिन उस भीम के अंदर घुसती है और उसके बच्चे की तलाश करती है, तो प्रिय दर्शकों, उस नागिन को उसका बच्चा भी नहीं मिलता है और वो नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मर गया, दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब नागिन सोचने लगती कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यही सोचकर खूब जोर जोर से रोती है और खूब चिल्लाती है, लेकिन नहीं तो उसका पति जीवित होता है और न ही उसको उसका पुत्र मिल पाता है।
प्रिय दर्शकों, फिर नागिन अपने पति के मरी हुई लाश के समक्ष जा करके प्रतिज्ञा लेती है और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह से करती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह की नागिन प्रतिज्ञा लेती है। इधर वह नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को कुदाल से खोदने लग जाता है। अब जैसे किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को उसी कुदाल से खोदने लग जाता है जिस कुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी, तो प्रिय दर्शकों वो उस कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब नागिन भी उस दिन उस बिंब के पास में बैठी हुई थी, अपने पति के लाश की आसपास में मंडरा रही थी। अब जैसे किसान उस कुदाल को लेकर के और जमीन खोदने लगता है तो उस नागिन के नजर उस कुदाल पर चली जाती है और कुदाल को देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगे खून को देख करके नागिन सोचने लगती है कि यह वही किसान है जिसने मेरे पति और मेरे पुत्र को मारा है। अब प्रिय दर्शकों, अब नागिन को यह पता चल जाता है कि उसका पुत्र और उसके पति का कातिल कौन है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरे करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद में यह पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं। उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी, एक एक को छीन छीन के मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इसी तरह की जो है वह नागिन प्रतिज्ञा लेती है। इसी तरह से वह जो नागिन है रणनीति बनाती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे वह किसान शाम के वक्त खेत से काम करने के बाद और अपने घर के तरफ लौटता है, अपने घर जाता है, तो प्रिय दर्शकों उस किसान के पीछे पीछे वह नागिन भी किसान के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे कि किसान अपने घर के अंदर जाता है तो प्रिय दर्शकों नागिन भी किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब एक किसान घर के अंदर में घुस जाता है। किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पे भी जगह नहीं मिलती है, नहीं जगह पाती है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन पास में पड़े एक कूड़े कचड़े में घुस करके बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब मैं उसके घर के अंदर में प्रवेश करूं। प्रिय दर्शकों, कुछ ही देर बाद में फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। प्रिय दर्शकों, इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर में प्रवेश कर जाती है। अब जैसे नागिन किसान के घर के अंदर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा सा पुत्र नागिन को नजर आता है जो कि पलने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती कि क्यों ना इस किसान के पुत्र को सबसे पहले ही खत्म करूं ताकि इसको यह पता चले कि पुत्र का वियोग होता क्या है। यही सोचकर वह नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और पालने पर चढ़ करके किसान के पुत्र को डस जाती है। और प्रिय दर्शकों, किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। जब जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान के नजर नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। यह देख करके किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों से जिस सांप की मृत्यु हुई थी यह उसी की नागिन है और यह मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि इसने मेरे पुत्र को जरूर नुकसान पहुंचाया होगा। यह सोच करके किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ में भागता है। प्रिय दर्शकों, तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वो भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती कि इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई न कोई नुकसान पहुंचाया होगा। तो प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी भी अब अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र की पालने की तरफ में दौड़ती है और अपने पुत्र को जा करके देखती है कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। अपनी दर्द को दोनों पति पत्नी किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा करके रोते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते कि किसी राज्य वैद्य से इनका उपचार करवा दें, लेकिन प्रिय दर्शकों, अब रात्रि का समय कोई राज्य वैद्य नजर नहीं आता था, न ही मिलता था। कोई ऐसे चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वैद्य हुआ करते थे। प्रिय दर्शकों, अब कुछ देर में किसान के पुत्र के जहर और ऊपर चढ़ जाता है और जैसे जैसे जहर चढ़ता है तो किसान के पुत्र के मुख से झाग निकलने लगता है, मतलब झाग निकलना शुरू हो जाता है।
आंखें नीली पड़ जाती है, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण रूह उड़ जाते हैं, वह खत्म हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, खूब चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला था। प्रिय दर्शकों, अतः किसान अपने पुत्र का दाग संस्कार कर देता है और अपने दिल पे एक पत्थर मार करके विश्वास करता है। सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया, उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास में है उसको हम हमारी पुत्र की भांति लालन पालन करेंगे। प्रिय दर्शकों, उस नागिन के बच्चे से किसान मोहब्बत करने लग जाते हैं, उसकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसी को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। अपनी इधर उसको कुछ समय कुछ दिन निकलने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती है। अभी की बार नागिन सोच के आती है कि इस बार मैं किसान को खत्म करूंगी, जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है, आज मैं उसी को डसने वाली हूँ। यही सोच करके नागिन किसान के घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब जैसे नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कह करके नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देख करके नागिन बड़ी चकित रह जाती है, सोचने लगती कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जन एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। यह देख करके नागिन बड़ी चकित हो जाती है और अपने मन में गिलानी करने लगती है, सोचने लगती कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़ी दयालु है, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र के भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नजारे को देख करके नागिन रोने लगती है, अपनी आंखों से आंसू बहाती है और अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन किसान के घर से वापस निकल करके चली जाती है और अपने पति की मृत्यु शरीर के पास में जा करके पति से कहने लगती कि पिया जी, मेरे से बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है कि किसान से आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत ही बड़ी गिलानी हो रही है और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र के भांति प्रेम कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब 1-2 दिन बीत जाता है, फिर से वह नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार वह यही सोच करके जाती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही कोई ड्रामा कर रहे हैं। तो फिर इधर उसको छुप करके देखती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बात कर रहे थे कि हमारा तो कोई पुत्र नहीं है, हमारे एक पुत्र था वह भी खत्म हो गया है, अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ यह नागिन का बच्चा है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्यित हो जाती है और नागिन को संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बेतहा मोहब्बत करते हैं, अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब नागिन अपने गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है और इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन दौड़ी दौड़ी शिव जी के मंदिर के पास में चली जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के अगर परम भक्त होते हैं और जब नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कुछ भी चीज मांगते हैं तो प्रिय दर्शकों, देवाधिदेव महादेव नाग और नागिन की इच्छा को पूरा जरूर करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन भोलेनाथ की पूजा करना शुरू कर देती है, भोलेनाथ की सेवा करना शुरू कर देती है। अब वह नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है और अब मैं यही चाहती हूँ कि उस किसान को किसी भी तरीके से एक पुत्र प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, उस नागिन के पुकार को भोलेनाथ सुन लेता है। कुछ देर बाद में एक पंडित और एक पंडितिन एक छोटे से नौजवान बालक को लेकर के दौड़ते हुए भागते हुए उस किसान के घर में आते हैं और किसान से आकर के कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं,
और वह लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हम लोगों को मार देंगे। इसलिए हम चाहते कि हमारे पुत्र का किसी भी तरीके से प्राण बच जाए। इसलिए कुछ देर के लिए आप जो है हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। पंडित और पंडित की पत्नी पुत्र को किसान को दे देता है और वहां से भाग जाते हैं और किसान अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन जैसे ही किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि खेतों में पंडित और पंडितानी दोनों मरे हुए पड़े थे। यह देख करके किसान बड़ा ही दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि जिस पंडित पंडितानी ने हमें पुत्र दिया है वह लोग यहाँ मरे पड़े हुए हैं। अब वह किसान पंडित और पंडितानी का दाग संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान की घर वाली पंडित के पुत्र का लालन पालन करते हैं और उसको अपना पुत्र की भांति ही मानते हैं। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन नागिन किसान के घर में आती है और किसान अपने दोनों पुत्र को खिला रहा था, यानी सांप के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और यह नजर देख करके बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में धर्मात्मा आदमी है, पुण्य आत्मा है। यही सोचकर नागिन वापिस वहां से लौटने लगती है। लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में ख्याल आता है कि अब मेरे जीने का कोई भी इच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस नागिन के पास में नागमणि भी थी। अब नागिन धीरे धीरे किसान के पास में जाती है और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूँ, इस चीज को तुम संभाल करके रखना और यह चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। प्रिय दर्शकों, तब वह नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से वह नागिन बन जाती है। अब वह किसान समझ जाता है कि वह नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती कि किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है यह दृष्ट प्रजाति में गिनती आती है। इसलिए मेरे पुत्र पर इतना भी ज्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, यह बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम्हारे पास में मेरी नागमणि है। जब भी मेरे पुत्र किसी को यदि गलती से डस भी लेता है तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह पर नाग ने डसा है। तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह कहकर नागिन जो है वापस किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास में जा करके अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का भी दाग संस्कार करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उस किसान का परिवार पूरा संपूर्ण हुआ। उसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन के पुत्र यानी नाग दोनों को अपना पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, नाग भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होता है। कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास में आता, यानी किसान के घर में आता। इसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी को अगर कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।